कभी कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे ठीक आपके बगल में कोई खड़ा हो, पर जब आप पलटकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि ये दुनिया सिर्फ हमारी है, पर सच सच शायद कुछ और है। सच तो ये है कि इन परछाइयों के उस पार एक और दुनिया भी सांस लेती है, खामोश, अनदेखी, आत्माओं की दुनिया। ये कहानी है भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी की। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं अनदेखी दुनियाओं के राज सुलझाने में लगा दी। पर फिर 7 जुलाई 2016 की सुबह वो अपने ही घर के बाथरूम में एक गहरे राज के साथ मृत पाए गए। पुलिस की फाइलों में इसे एक हादसा बताकर बंद कर दिया गया, पर जो लोग गौरव को जानते थे उन्हें पता था कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। सवाल ये नहीं था कि गौरव की मौत कैसे हुई। असली सवाल तो ये था कि मौत से ठीक पहले के उन चंद दिनों में गौरव ने ऐसा क्या देख लिया था। पिछले कुछ हफ्तों से गौरव नहीं रहे थे। उनकी वो मशहूर मुस्कान कहीं खो सी गई थी। वो घंटों तक अकेले अंधेरे में बैठे रहते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई शक्ति, कोई बहुत पुरानी काली परछाई उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। वो खुद से कहते, मैं ऐसे रोक नहीं पा रहा, ये ताकत बहुत ज्यादा है, पर मुझे मजबूत रहना होगा। मान्या और टीम को मेरी जरूरत है। अगर मैं हार गया तो सब हार जाएंगे। एक रात जब गौरव इन्हीं सब ख्यालों में डूबे हुए थे, उनका फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की कांपती हुई टूटी फूटी आवाज आई। हेलो गौरव सर, मैं तनेजा बोल रहा हूँ जनकपुरी से। सर मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में मेरी बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, प्लीज आप आ जाइए। तनेजा की आवाज में एक पिता का डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया, सर वो अचानक बदल जाती है। उसकी प्यारी आंखें एक पल में पूरी काली हो जाती हैं और उसके मुंह से ऐसी डरावनी आवाजें निकलती हैं जो उसकी हैं ही नहीं। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ऐसा लगता है सर जैसे उसके अंदर कोई और है। गौरव ने फोन रखा और कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। ये कोई मामूली केस नहीं था, ये वो समझ चुके थे। उनकी लीड इन्वेस्टिगेटर मान्या ने टीम तैयार करने की बात की तो गौरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। नहीं, टीम को मना कर दो, इस केस पर सिर्फ तुम और मैं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। रात के अंधेरे में उनकी कार जनकपुरी की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। मान्या ड्राइव कर रही थी और बार बार बगल में बैठे गौरव को देख लेती, जो बस चुपचाप बाहर अंधेरे को घूर रहे थे। उस खामोशी में एक अनकहा डर था। आखिरकार मान्या से रहा नहीं गया। मान्या ने धीरे से पूछा, सर सब ठीक है? आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। गौरव ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतार रहे हों, और फिर जो कहा उसने मान्या के दिल की धड़कन रोक दी। मान्या, हमारे अतीत का एक केस वो वापस आ गया है। वो कोई मामूली आत्मा नहीं है, वो एक साया है जो अब मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। गौरव की आवाज में खौफ था। तुम्हें याद है भानगढ़ का किला? हम वहां रिसर्च के लिए गए थे। हमें लगा था हम वहां अकेले हैं, पर हम गलत थे। वहां कोई था जो हमें देख रहा था, खामोशी से हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, और मैंने उसे नजरअंदाज करने की गलती कर दी। कुछ ही देर में उनकी कार जनकपुरी की एक पुरानी वीरान सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। बिल्डिंग की दीवारों से सीलन और उदासी टपक रही थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन और सड़न की मिली जुली गंध थी, जैसे यहाँ बरसों से कोई खुशी दाखिली न हुई हो। जैसे ही उन्होंने बिल्डिंग में कदम रखा, तीसरी मंजिल से आती चीखों ने उनका स्वागत किया। ये किसी इंसान की चीखें नहीं थी, ये दर्द, गुस्से और नफरत से भरी ऐसी आवाजें थीं जो किसी का भी खून जमा दे। फ्लैट का दरवाजा मिस्टर तनेजा ने खोला। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, और जैसे ही गौरव और मान्या ने दहलीज पार की, वो चीखें एक पल में बंद हो गईं। अचानक एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो उन चीखों से भी ज्यादा डरावना था। तनेजा उन्हें घर के अंदर ले गए। गौरव की नजरें कमरे की हर चीज को स्कैन कर रही थीं, और तभी उनकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। एक मुस्कुराती हुई लड़की जो भानगढ़ के किले के उन्हीं खंडहरों में खड़ी थी।
गौरव के सारे शक एक झटके में यकीन में बदल गए। ये वही साया था। गौरव ने अपने चेहरे पर आते डर को काबू किया और एक मजबूत आवाज में कहा, मुझे अपनी बेटी के कमरे में ले चलिए। तनेजा ने एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। जैसे ही गौरव ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, कमरे के अंदर से वो चीखें फिर से शुरू हो गईं। इस बार और भी तेज और भी भयानक। कमरे के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। बेड पर एक लड़की बैठी थी, पर वो तनेजा की बेटी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसकी आंखों की जगह बस 2 काले गड्ढे थे और उसके होठों पर एक धीमी डरावनी मुस्कान थी, ऐसी जैसे वो गौरव को पहचानती हो और बरसों से सिर्फ उसी का इंतजार कर रही हो। लड़की के अंदर से एक भारी खुरदुरी आवाज निकली, जो एक साथ जैसे कई मर्दों की आवाज हो। आ गया तू, बहुत वक्त लगा दिया आने में, पर देख मैंने तुझे खोज ही लिया, मुझे तेरी ही तलाश थी। गौरव ने अपनी हिम्मत बटोर कर पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस मासूम को तंग कर रहे हो? उस आवाज ने एक डरावना कहकहा लगाया, मैं नहीं, हम सबकी अपनी अपनी वजह है। हम? गौरव का दिल बैठ गया। इसका मतलब इस एक जिस्म में एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का वास था। इससे पहले कि गौरव कुछ और कहते, एक नामुमकिन चीज हुई। लड़की का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। बिना किसी सहारे के वो हवा में तैर रही थी। उसकी काली आंखें सीधे गौरव की आंखों में देख रही थी और वो डरावनी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। हवा में तैरते हुए उस शैतानी रूप ने कहा, तू जानना चाहता है हम कितने हैं? तू हमारी ताकत देखना चाहता है? और फिर उसने गौरव के सामने एक ऐसा सौदा रखा जिसका चुनाव करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। उस लड़की के जिस्म से कई आवाजें एक साथ गूंजी, एक डरावना कोरस। इस लड़की का जिस्म हमें पसंद है, पर हमें तुझसे ज्यादा लगाव है। हमें अपने साथ ले चल, हम इस लड़की को आजाद कर देंगे, ये हमारा वादा है। बोल, क्या तू करेगा ये सौदा? गौरव सन्न रह गया। वो एक लड़की की जान बचाने आया था, पर यहाँ सौदा उसकी अपनी रूह का हो रहा था। तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। गौरव को लगा जैसे कोई उसे छू रहा है। उसने नजर घुमाई और उसकी चीख हलक में ही अटक गई। कमरे के कोनों से, अंधेरे से 40 काली परछाइयां उसे घूर रही थीं। गौरव ने अपने 10 साल के करियर में ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था। एक जिस्म में 40 आत्माएं। वो जानता था कि इस सौदे का अंजाम क्या होगा, पर उस लड़की की मासूमियत और अपने अतीत की गलती का बोझ उस पर हावी हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कांपती आवाज में कहा, मुझे तुम सबका सौदा मंजूर है। जैसे ही ये शब्द गौरव के मुंह से निकले, वो 40 की 40 परछाइयां एक पल में गायब हो गईं। लड़की का जिस्म धड़ाम से जमीन पर गिरा और वो बेहोश हो गई। पर उसी पल गौरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह तड़प रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त, बेजान और काला पड़ने लगा था, ठीक उसी लड़की की तरह। कुछ दिनों बाद गौरव तिवारी की लाश मिली। कहानी खत्म हो गई, पर सवाल बाकी रह गए। क्या उन 40 आत्माओं ने गौरव की जान ली, या फिर गौरव का उन आत्माओं से कोई और भी गहरा रिश्ता था? आखिर भानगढ़ के किले में उस दिन ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसकी कीमत गौरव को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? शायद कुछ राज हमेशा परछाइयों में ही दफन रहने के लिए होते हैं।